नमस्कार दोस्तों, सीएस सेंटर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ जो करंट अफेयर्स में हमेशा न्यूज में होता है। ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और टू द पॉइंट का ये टॉपिक है। दूसरी चीज़ है कि ये न्यूज में होता है तो इसलिए हमें इसका थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए। उस टॉपिक का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, राइट। इसको 2016 में इस्टेब्लिश किया गया और ये आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसी का ये पार्ट है। एमपीसी जो हम इसका शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसका एम जो है ये जो ब्याज दर होती है बैंकों का उसको डिसाइड करता है। मेन पर्पज यही है इसका मॉनेटरी पॉलिसी का। सपोज करिए आप मार्केट में जाते हैं, आज जाते हैं टमाटर का भाव 40 रुपये पर केजी मिलता है, लेकिन कल ही जाते हैं उसका 100 रुपये हो जाता है, या फिर ये 100 रुपये काफ़ी दिन तक होता है। तो रीज़न क्या होता है इसके पीछे? रीज़न ये होता है कि महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई है तो उसका रीज़न ये है कि सप्लाई बहुत कम है, लोगों के पास पैसे तो है, ठीक, सप्लाई बहुत कम है। सप्लाई कम है इस वजह से क्या होता है कि लोग जो गुड्स होते हैं उसकी प्राइस को बहुत उतार चढ़ाव करके बेचते हैं। सपोज करिए कि अगर 10 किलो आलू की मार्केट में ज़रूरत है, 20 किलो प्रोडक्शन हो जाए, लोग बार्गेनिंग करेंगे खरीदने वाले। लेकिन वही 10 किलो की आलू जो पोटैटो होता है उसकी डिमांड है और 5 किलो ही अगर उसका प्रोडक्शन हो, अवेलेबिलिटी उपलब्धता हो, तो जाहिर सी बात है उसका बार्गेनिंग करने का जो कह सकते हो कि अधिकार या फिर जो चांस है वो जो बेचेगा उसका हो जाएगा। वो कहेगा नहीं भाई, जो सबसे ज़्यादा देगा मैं उसी को दूंगा। लोगों को ज़रूरत है, लोग 10 रुपये किलो की चीज़ 100 रुपये किलो भी खरीद सकते हैं। अब ऐसा कुछ इमेजिन करिए कि डिमांड भी कम है, प्रोडक्शन भी कम है, तो इसमें तो ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं देखा जाएगा। बट जब डिमांड भी हो, प्रोडक्शन कम हो, तब प्राइस बढ़ती है। फॉर एग्जांपल इस अभी देखे होंगे पेट्रोलियम का दाम आपका 100 के आसपास पहुंच गया था, बहुत से हल्ला वगैरह हुआ, लेकिन उसमें एक लेवल के बाद गवर्नमेंट और आरबीआई नहीं कुछ कर सकती। अभी बहुत दिनों से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मैं उसको डिस्कस करूंगा, इन्फ्लेशन का होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, उसका जो मंथली या फिर जो क्वार्टरली आता है रिपोर्ट, उसमें ये बोला गया कि हमेशा जो काफ़ी ऊपर रह रहा है। और इंडिया में नहीं, ये वर्ल्ड के सारे पोर्शन में देखने को मिल रहा है। उसके पीछे रीजन जो है, वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स में अनस्टेबिलिटी रीजन है। आप जानते हैं कि रसिया यूक्रेन के बीच में वार छिड़ा है, वहाँ से सप्लाई डिस्टर्ब हो गई है, स्पेशली फूड और ऑयल की, क्रूड ऑयल। क्योंकि रसिया और यूक्रेन का आप देखेंगे तो वो एक वर्ड यूज करते हैं, ब्लैक अर्थ, राइट। ब्लैक अर्थ वाले रीजन में आते हैं, मतलब वहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ द वीट स्टेप एरिया है, जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे उसमें, वो वहाँ पे भी बहुत प्रोटेक्शन होता है। जब वार में लोग उलझे हैं तो एग्रीकल्चर कहाँ से करेंगे और कहाँ से जो है कि सप्लाई करेंगे? लोगों को जान बचाना मुश्किल है, तो वो कहाँ से बिजनेस करेंगे, खरीद और बिक्री करेंगे? तब हम आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। पहला एम क्या है इसका? इंटरेस्ट रेट को मेंटेन करना, मतलब इन्फ्लेशन, महंगाई ज़्यादा ना हो। टारगेट रखा गया है 4%, 4% से 4% प्लस माइनस 2%, मतलब 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2% से कम भी नहीं होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि इन्फ्लेशन होना ही नहीं चाहिए। महंगाई नहीं होगी जब किसान है, गेहूँ धान चावल जो भी प्रोडक्शन कर रहा है खरीदेगा कौन? तो इस वजह से रखा। तो इससे क्या होता है कि आरबीआई
जब इंटरेस्ट रेट में उतार चढ़ाव या इंक्रीज या डिक्रीज करती है तो जो बैंक से लोन लेते हैं तो उन पे डायरेक्ट असर पड़ता है। जब मान लीजिए कि अगर वो इंक्रीज कर देती है इंटरेस्ट रेट, जहाँ 100 रुपये पे 10 रुपये लेती है, 15 रुपये ले रही है, तो लोन लेने वाले को 10 की जगह 15 चुकाना पड़ेगा। वो कहेगा छोड़ो रहने दो। उससे क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी मतलब पैसा कम हो जाएगा। पैसा कम हो जाएगा तो लोग डिमांड कम करेंगे, ठीक, अननेसेसरी चीज़ें नहीं खरीदेंगे, इन्फ्लेशन डाउन होगा। आते हैं यहाँ पे देखते हैं हमारा जो पहला टॉपिक यहाँ पे बैंक का एम क्या है, उसका फिक्सिंग बेंचमार्क क्या है, इंटरेस्ट रेट 4% प्लस माइनस। ये सेटअप आरबीआई एक्ट 1934 में किया गया था। 34 के एक्ट के अंतर्गत 2016 में फाइनेंशियल एक्ट के थ्रू वहाँ पे लिखा हूँ। इसके मेंबर्स 6 होते हैं, यहाँ पे हमने लिखा 6 मेंबर होते हैं। 3 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होते हैं उसको एक्सटर्नल बोलते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो उनको नॉमिनेट करती है। 3 जो ऑफिशियल होते हैं जो आरबीआई से निकल करके आते हैं, उसमें होते हैं आरबीआई का गवर्नर, डिप्टी गवर्नर 2। तो ये 3। दूसरी ये चीज़ है कि अगर जो इसमें कोई डिसीजन जैसे कि कितना बेंचमार्क होना चाहिए, तो उसमें ये होता है कि 6 लोग हैं। अगर 6 लोग हैं तो उनमें से अगर 4 लोग कहेंगे यस इंटरेस्ट इंक्रीज करना चाहिए, तब तो मामला समझ में आ जाता है। लेकिन 3 हो जाए, गवर्नमेंट के कार्य इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, और एक कार्य नहीं इंक्रीज करो, फिर ये टाई हो जाएगी। इसको टाई बोलते हैं, बराबरी का मामला हो जाए। तो आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसके पास ये पावर होती है कि वो कास्टिंग वोट अपनाते हैं। कास्टिंग वोट का मतलब होगी वो डिसाइड कर देगा या कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। अगर वो पहले हालांकि कर दिया है उसने ये क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जब वो करेगा तो उसका फाइनल होगा, तो इसीलिए उसको कहते हैं कास्टिंग। और आरबीआई का गवर्नर ही इसका चेयरमैन होता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये एक साल में एटलीस्ट 4 बार बैठे, क्वार्टरली 3-3 महीने पे, उससे ज़्यादा भी बैठ सकता है। अगर ज़रूरी पड़ी तो बुला सकता है आरबीआई का गवर्नर, उसके पास पावर होती है। दूसरी ये चीज़ होती है कि जैसे मान लीजिए कि आज 25 सितंबर है और आने वाले समय में मतलब 7 दिन बाद मतलब 30 उसको मान लीजिए, तो यहाँ से इसके बीच में 7 दिन पहले आप आरबीआई का कोई भी मेंबर या फिर जो कमेटी के 6 मेंबर है कोई कुछ कमेंट नहीं करेगा मीडिया में, ठीक है। लेकिन जब मीटिंग हो जाती है, डिसाइड हो जाता है कि क्या होगा इंटरेस्ट ब्याज दर, तो सभी मेंबर को राइट है या उनकी एक्सप्रेशन है, जो चाहे तो मीडिया में जा करके अपने ओपिनियन दे सकते हैं कि हमने क्यों इंक्रीज किया, हम क्यों डिक्रीज किए, ये सारी चीज़ें हैं। और जो ये 7 दिन पहले, मीटिंग से 7 दिन पहले का जो कुछ नहीं बोला जाता उसको साइलेंट पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइलेंट पीरियड बोलते हैं। एक बार हम फिर से रिवीजन करते हैं। 2016 में उसको सेटअप किया गया आरबीआई एक्ट 1934 के में अमेंडमेंट करके बाई फाइनेंस एक्ट के। दूसरी चीज़ें 6 मेंबर होते हैं, आरबीआई इसके चेयरमैन होता है, आरबीआई का गवर्नर चेयरमैन होता है। 6 मेंबर, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, 6 जो कि 3 जो है कि आपका आरबीआई से आते हैं। इसका चेयरमैन होता है जो कि चेयरपर्सन होता है आरबीआई का गवर्नर, तो उसके पास कास्टिंग वोट होती है इन केस ऑफ द टाई। और ये टाइम टू टाइम अपना डिस्कस करते हैं, एटलीस्ट एक साल में 4 बार होते हैं। इनका इंटरेस्ट जो टारगेट होता है 4% ±2 होता है, राइट। ये साइलेंट पीरियड में भी होते हैं और मीटिंग के बाद ये अपने ओपिनियन मीडिया में रख सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।